ईयर 1776। ये एक वो साल था जब एक सीक्रेट सोसाइटी बनी, जहाँ पर आपको सब मिल रहा था जो आप चाहते हो। आपको रिस्पेक्ट मिल रही थी, आपको फेम मिल रहा था, आपको पैसा मिल रहा था। लेकिन अचानक से इस सोसाइटी को बैन कर दिया गया। और आज के टाइम में कहा जाता है कि ये जो सोसाइटी है ये अभी भी सीक्रेटली हमारे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है। चलिए जानते हैं कि ये चीज़ें कितनी झूठ है और कितनी सच आज की इस वीडियो में। सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। वन मई 1776 ये वही डेट थी जब इस सीक्रेट सोसाइटी की स्टार्टिंग हुई। इस सोसाइटी को बिल्ड किया था एक जर्मन प्रोफेसर जॉन एडम ने, जो कि प्रोफेसर थे कैनन लॉक, और साथ ही साथ वो एक फिलोसोफर भी थे। ड्यूरिंग दैट टाइम रिलीजियस डोमिनेंस अपनी पीक पे था। अपने फैसले खुद लेना लोगों के लिए एक मिथ था। इसी चीज़ को देखकर एडम ने अपनी एक सोसाइटी बनाई, जहाँ पर ही मेक पीपल स्मार्टर एंड थिंक फॉर देमसेल्व्स। और जो भी इस ग्रुप से जुड़े उन्हें रिलीजन और गवर्नमेंट से सेपरेट रखा गया और वहाँ पर उन्हें इक्वली ट्रीट किया गया। एडम ये चाहते थे कि जो वहाँ के किंग और क्वीन है वो लोगों को अपने फैसले खुद लेने और सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और ऐसी ही जितनी भी सीक्रेट सोसाइटी थी उस पर बैन लगाने का डिसीजन पास किया। इस सोसाइटी की स्टार्टिंग सिर्फ 5 मेंबर्स से हुई थी। तब इस सोसाइटी का नाम था द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबलिस्ट। लेकिन फिर देखते देखते 3000 लोग इस सोसाइटी में जुड़े। देन इसका नाम बदल के यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रख दिया गया। क्या आपको इस चीज़ के बारे में पहले से पता था? तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए थोड़ा और डीप जाते हैं एडम के चाइल्डहुड में। एडम 6 फरवरी 1748 को बॉर्न हुए थे इन इंगोस्टाड। उनके फादर जॉर्ज विस्मिथ एक प्रोफेसर थे इन यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्कस्टाड। अब बात करते हैं कि जो इल्यूमिनाटी है उसको बैन क्यों कर दिया गया। दरअसल जो पावरफुल पीपल थे उनको इस सोसाइटी का जो आइडिया था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जैसे कि लोगों को उनके रिलीजन से दूर करना और गवर्नमेंट की बातों के खिलाफ जाना, ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ पर एक और चीज़ थी जो लोगों को पसंद नहीं आई, वो ये थी कि इन्होंने इस सोसाइटी को एज ए सीक्रेट सोसाइटी शुरू किया। दरअसल इस सोसाइटी में एक के बाद एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग ऐड होते गए, जिसको देख के गवर्नमेंट को इस सोसाइटी को बैन करना पड़ा। बट आज के टाइम में ये बोला जाता है कि जो इल्यूमिनाटी है वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है और इस पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। मतलब आप अपने जितने भी सोशल मीडिया फीड पे पोस्ट देखते हो वो सभी चीज़ें इल्यूमिनाटी कंट्रोल करता है। आपके हर एक इमोशन वो कंट्रोल करता है। आपको क्या दिखाना है, आपको क्या सुनाना है, ये सब कुछ। यहाँ तक जो लोगों की सक्सेस है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इसी का हाथ है। बट जैसे जैसे ये ग्रुप बड़ा होता जा रहा था उनको इस ग्रुप पर रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी। तब उस समय एक ऑर्डर पास हुआ कि जो भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहेगा उसे अपनी सोल को डेविल को देना पड़ेगा। एंड देन देयर इज़ नो चांस ऑफ यू टर्न। लेकिन आज भी ये सोसाइटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। इसकी एग्जिस्टेंस कैसे ना कैसे करके चीज़ों के साथ हमेशा जुड़ी रही है। फिर वो चाहे कोरोना वायरस हो, फिर वो चाहे वर्ल्ड वॉर हो, और यहाँ तक कि अभी जो होने वाली इजराइल की वॉर। और हम तो अभी तक ये भी नहीं पता लगा पाए कि ये जो वायरस था वो एक्चुअली में आया कहाँ से था। या वो बैट की वजह से आया था या फिर वो चाइना के एक लैब है उधर से आया था। हमें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ तक कि एक फेमस कार्टून द सिम्पसन्स को भी इस सोसाइटी के साथ कनेक्ट किया जाता है। जिसने भी इस सोसाइटी को एक्सपोज करने की कोशिश की है, इट फेसेस अ सडन डेथ। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनकी सडनली डेथ हो गई जब उनका लास्ट एल्बम आया जिसका नाम था इल्यूमिनाटी। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। और यहाँ पर एक और एग्जांपल आता है माइकल जैक्सन का। उनकी भी यहाँ पर जो डेथ है वो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से कनेक्ट की जा रही थी। और यहाँ पर ये नाम ऐसे ही नहीं लिए जाते हैं। इन्होंने अपनी एसोसिएशन के नाम कैसे ना कैसे करके लोगों के सामने ड्रॉप किए हैं। एक फेमस सिंगर पॉपी ने कोविड-19 का पहला केस डिस्कवर होने के 5 दिन बाद ही एक गाना लॉन्च किया जिसका नाम था डोंट गो आउटसाइड। और उसने उस गाने में पहले ही बता दिया था कि जो कोविड है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इल्यूमिनाटी के कनेक्शन में सिर्फ म्यूज़िक सेलिब्रिटीज़ ही क्यों हैं। यस गाइज, आप सही सोच रहे हो। मेरे को पता है कि अभी आप इस चीज़ को सुन के आप किस सेलिब्रिटी का नाम सोच रहे होंगे, बट नेवर माइंड। यहाँ पर जो म्यूज़िक है वो एक बेस्ट ज़रिया बन जाता है इन्फ्लुएंस करने का लोगों को। सब अभी बात करते हैं सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन की, क्या सच में इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखो यार, मैं ये नहीं कहूँगा कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, लेकिन जो भी आज हमने इंसिडेंट की बात की, ये सभी इंसिडेंट्स हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं इल्यूमिनाटी की एग्जिस्टेंस पे। ये सभी चीज़ें इल्यूमिनाटी की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाती है। क्या सच में इल्यूमिनाटी कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट करता है और इस पूरे वर्ल्ड को चलाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इल्यूमिनाटी सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं? आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट्स हुआ है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं एक एक कमेंट को रीड करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिली होगी, आपको यहाँ से कई सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और लोगों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। इससे भी बेहतर मैं वीडियोज़ यहाँ पर ट्राई करूँगा लेके आने। और अगर अभी तक आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाओ और चैनल पर जाके देखो। दैट्स ऑल फॉर दिस। मिलते हैं अगली ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।